Hi viewers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. गाइस आज हम बात करेंगे कि सन जब कुंडली के 8th हाउस में आता है तब क्या होता है। 8th हाउस का संबंध हिडन सीक्रेट से है। 8th हाउस का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है, ग्रेवयार्ड से है और जितनी भी सीक्रेटिव चीज़ें होती हैं उनका संबंध 8th हाउस से है। 8th हाउस आपकी बॉडी का पर्सनल पार्ट है। 8th हाउस आपकी वाइफ की सेविंग है और उनकी फैमिली वैल्यू है। 8th हाउस आपके इन लॉज हैं। 8th हाउस आपकी वाइफ की स्पीच है। 8th हाउस का संबंध ऑपरेशन थिएटर से है। 8th हाउस का संबंध सीक्रेट मंत्रास से है। जितनी भी तंत्र मंत्र की जो चीज़ें होती हैं उनका संबंध 8th हाउस से है। 8th हाउस का संबंध घोस्टली एक्सपीरियंस से है। 8th हाउस जो है वो गवर्नमेंट का गेन है, यानी 10th हाउस गवर्नमेंट और 10th से 11th हाउस गवर्नमेंट का गेन यानी टैक्सेस। तो 8th हाउस का संबंध टैक्सेस से भी है। 8th हाउस का संबंध इंश्योरेंस से भी है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो डेथ का हाउस है, तो यानी वो इंश्योरेंस से भी उसका संबंध है। दूसरा जो 8th हाउस है उसका संबंध डेंजरस चीज़ों से है, जैसे सुनामी का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना और जो भी ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं उनका संबंध 8th हाउस है। तो सन जब कुंडली के 8th हाउस में आता है तब क्या होता है। सन सन का संबंध फादर से है, ईगो से है, सेल्फ स्टीम से है और जो भी आपका डायनेमिक ऑरा है वो सन है। सन का संबंध कुंडली के 5th हाउस से है, यानी सन कहीं ना कहीं लक का भी कारक है। यानी जो भी हमारा स्पेकुलेटिव बिजनेस है या भी जो भी हमारा वैसा गेन होता है या जो भी हमारा फंड से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका संबंध भी सन से है। और सन हमारी सोल है। जो भी पब्लिक के सामने हम जाते हैं और पब्लिक के सामने जो हमारा ऑरा बढ़ता है वो सन है, यानी जिस चीज़ से लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं वो सन है। तो सन जब कुंडली के 8th हाउस में आता है तो 8th हाउस, जैसे मैंने आपको बताया, 8th हाउस का संबंध हिडन सीक्रेट्स नॉलेज से है। और जो भी तंत्र मंत्र की चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्रा हो गया, या जितनी भी सीक्रेटिव जो एनर्जी होती है या जो भी जितनी भी सीक्रेटिव जो पावर्स होती हैं उनका संबंध 8th हाउस से है। तो सन के कारण कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप सीक्रेटिव नॉलेज में एक पोजीशन में हो या आपकी एक पोजीशन हो सीक्रेटिव नॉलेज के फील्ड में। तो इसके कारण हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे सर्जन हों, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हों, बहुत अच्छे तांत्रिक हों और कोई भी जो वैसा वर्क होता है जहां हम लोगों को डेंजरस चीज़ों से बचाते हैं उसका संबंध भी 8th हाउस से है। यानी हो सकता है कि आप पुलिस के किसी सीक्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करते हों या आप कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हों जहां आप बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से काम करते हों और जहां आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हों या बचाते हों। या मिलिट्री के किसी आप ऐसे डिपार्टमेंट में हो सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत ही डेंजरस जोन दिया जाए और जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो, ऐसी जगह आपकी ड्यूटी हो सकती है। दूसरा, सन का संबंध हमारे फादर से है। तो सन अगर कुंडली के 8th हाउस में आएगा तो 8th हाउस वो पार्ट है जहाँ कोई आपको देख नहीं सकता, यानी जो आपके फादर होंगे वो पब्लिक व्यू में कभी भी नहीं आ पाएंगे और जो भी उनका जो ऑरा होगा वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होगा। यानी वो किसी ना किसी सीक्रेटिव फील्ड में होंगे या वो लोगों से बहुत ज़्यादा अलग रहेंगे या लोग उनको प्रॉपर तरीके से ये नहीं जान पाएंगे लोग उनके बारे में ये एक्चुअल में करते क्या है, या जो भी वो काम करते हैं वो पब्लिक व्यू में नहीं आ पाएगा। दूसरा, आपके फादर सीक्रेट कॉप्स हो सकते हैं, आपके फादर तांत्रिक हो सकते हैं, आपके फादर किसी वैसे फील्ड में हो सकते हैं जो अंडरवर्ल्ड से संबंध रखे, उसके किंग हो सकते हैं, यानी अंडरवर्ल्ड जो जिसे हम कहते हैं डॉन, अंडरवर्ल्ड के डॉन हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सूर्य अगर कुंडली के 8th हाउस में आएगा तो आपके फादर अंडरवर्ल्ड में ही होंगे। हाँ, वहाँ पर अगर राहु का, मंगल का, सैटर्न का अगर एस्पेक्ट पड़ता है या किसी मैलेफिक प्लेनेट की अगर युति होती है या एस्पेक्ट पड़ जाता है तब इन चीज़ों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, 8th हाउस जो है वो एक डेंजरस प्लेस है, मतलब 8th हाउस हमारे डेथ की कंडीशन है। तो सन अगर कुंडली के 8th हाउस में आता है तो आपको आग से खतरा हो सकता है, आपको बम से खतरा हो सकता है, आपको ऐसी चीज़ों से खतरा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा फायरी हो, यानी जहाँ आग से संबंधित चीज़ें हो या जहाँ आग का बहुत ज़्यादा खतरा हो। तो ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। दूसरा, सन का संबंध हमारे हार्ट से भी है और सन का संबंध हमारे स्पाइन जो कोड होता है हमारा बैक में जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका संबंध भी सन से है।
तो सन अगर कुंडली के 8th हाउस में आता है तो इन चीज़ों की आपको बीमारी हो सकती है, हार्ट से संबंधित आपको बीमारी हो सकती है, उसका आपका ऑपरेशन हो सकता है, या स्पाइन से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी लेडीज़ की कुंडली में अगर 8th हाउस में सन है तो सन रिप्रेजेंट करता है फादर को, और सन रिप्रेजेंट करता है हस्बैंड को, यानी जो भी मेल से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसका संबंध सन से है। तो सन कुंडली का अगर 8th हाउस में आता है, अगर उसके साथ राहु का कंजक्शन अगर हो जाता है कुंडली के 8th हाउस में, तो कुंडली के अंदर कई बार ऐसे योग बनते हैं कि जैसे आपकी शादी हो गई है तो शादी हो सकता है आपकी ख़राब हो जाए, या उसमें डाइवोर्स आ जाए, या सडनली कोई ऐसा माहौल बने जिसके कारण शादी जो है आपकी टूट सकती है या ख़राब हो सकती है, या हस्बैंड को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण जो है शादी आपकी ख़राब हो जाए। 8th हाउस का संबंध हमारे सेक्सुअल पार्ट से भी है। तो सन अगर 8th हाउस में आएगा तो सन कहीं ना कहीं हीट को जनरेट करता है, और 8th हाउस का संबंध सेक्स से है। तो हो सकता है कि आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा हो, और जब भी आप सीक्रेटिव कोई भी काम करें वहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें और बहुत ज़्यादा डायनेमिक तरीके से उस काम को करें। सन कुंडली के 8th हाउस में आता है तो 8th हाउस में आके सन कुंडली के 2nd हाउस में दिखता है। 2nd हाउस हो गया आपकी स्पीच। तो सन यहाँ आपकी स्पीच को थोड़ा सा इगोइस्ट बना देता है, और थोड़ा सा आपका जो फेस होगा वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक तरीके से दिखाई देगा, यानी जो आपका फेस होगा उसके ऊपर एक ऑरा दिखाई देगा, सन से संबंधित ऑरा। दूसरा 8th हाउस का संबंध तंत्रा से है, 8th हाउस का संबंध मंत्रा से है। तो हो सकता है आप सूर्य के जो सीक्रेट जो मंत्रास होते हैं, यानी जो डिस्ट्रक्टिव मंत्रास होते हैं, हो सकता है उन मंत्रों को आप जानें या उन मंत्रों की आप प्रैक्टिस करते हो। 8th हाउस का संबंध आपके इन लॉज से है, तो जो आपके इन लॉज होंगे उनके अंदर भी सन का कुछ ना कुछ असर जरूर आएगा, यानी जो आपके इन लॉज होंगे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग किस्म के होंगे। हो सकता है उनके साथ आपका रिलेशन ज़्यादा बन ना पाए। दूसरा 8th हाउस का संबंध आपकी वाइफ की स्पीच से है, तो जो आपकी वाइफ की स्पीच होगी वो भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट होगी। दूसरा जो आपकी वाइफ होगी उनके जो मदर फादर होंगे या उनकी जो फैमिली होगी, वहाँ कोई ना कोई सन से संबंधित कोई ना कोई काम करता होगा, यानी कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा उनके परिवार में या उनके ख़ानदान में जो आर्ट से जुड़ा हुआ हो, जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो, या जो सूर्य से संबंधित चीज़ों से जुड़ा हुआ है, यानी ऑथोरिटेटिव चीज़ों से जुड़ा हुआ हो। तो सन कुंडली का अगर 8th हाउस में आता है तो आपको सीक्रेटिव चीज़ों में बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है आप सीक्रेटिव चीज़ों के एक मुख्य कार्यकर्ता हूँ, या जब भी आप कोई सीक्रेटिव तंत्र करते हैं या मंत्र करते हैं, या कोई भी सीक्रेटिव नॉलेज अगर आपको आती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, या कोई भी सीक्रेटिव नॉलेज जो हीलिंग पावर जो आपके अंदर होती है, या हो सकता है बहुत अच्छे सर्जन हो, हार्ट सर्जन हो, या कोई भी आप सर्जरी से संबंधित कोई काम करते हो, तो ऐसी चीज़ों में आप सीनियर हो सकते हैं और आप वहाँ पर एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, और हो सकता है लोग आपसे सलाह मांगें काम को करने की। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि सन अगर कुंडली के 8th हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका सन कुंडली के 8th हाउस में आपको क्या बेनिफिट करवा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सन को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, हमसे कंसल्ट करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।